पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनने के पहले ही विशेषज्ञों ने इस बात की संभावना जता दी थी कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात पैदा हुए तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब ये भविष्यवाणी सही साबित होती दिखने लगी है। वजह ये कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होते ही BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दूसरी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तानी सेना पर BLA के जवान लगातार हमला कर रहे हैं। BLA ने रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन को भी उड़ा दिया और उसने दावा किया कि 1/3 बलूचिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया। और बात इतनी ही नहीं, प्रसिद्ध बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार यू बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान किया और भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोले जाने की अनुमति मांगी। अगर भारत सरकार इजाजत दे देती है तो दिल्ली में न सिर्फ बलूच दूतावास खुल जाएगा बल्कि आज़ाद बलूचिस्तान की नींव पड़ जाएगी। मीर यार बलूच को बलूच लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट्स के जरिए ये घोषणा की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाकिस्तान की सेना को क्षेत्र छोड़ने का आग्रह किया। ये बयान तब आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया झड़पों ने गंभीर रूप ले लिया। 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने गुरुवार को ड्रोन्स, मिसाइलों और भारी तोपखाने से भारतीय सैन्य और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर तनाव को और बढ़ा दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। साथ ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों अवाक्स को भी तबाह बर्बाद कर दिया। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इस बीच मीर यार बलूच ने दावा किया कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुगती में पाकिस्तान के गैस क्षेत्रों पर हमला किया, जहां 100 से अधिक गैस कुएं स्थित हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के पतन की घड़ी निकट है। हम भारत से अनुरोध करते हैं कि बलूचिस्तान को नई दिल्ली में अपना आधिकारिक कार्यालय और दूतावास खोलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आगे लिखा कि हम संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करते हैं कि वे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दें और सभी सदस्य देशों की बैठक बुलाकर समर्थन दें। बलूच ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन तुरंत बलूचिस्तान भेजे और पाकिस्तान की सेना को वहां से हटने का आदेश दे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेनाएं, अर्धसैनिक बल, पुलिस, ISI और प्रशासन में कार्यरत सभी गैर बलूच अधिकारी तुरंत बलूचिस्तान छोड़ें। बलूचिस्तान की नई सरकार के लिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्र बलूचिस्तान की नई सरकार का गठन शीघ्र। कैबिनेट में बलूच महिलाओं की भागीदारी हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान, अगर तुम्हारे पास सेना है तो हमारे पास भी बलूच सेना है। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों का हमला जारी। और इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को उड़ाया जाता दिखाया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि इसमें पाकिस्तान के 14 सैनिक मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।